हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय का 13वां श्लोक। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। अच्छा, ये बताएं कि यज्ञ हमारी जीवन शैली क्यों बननी चाहिए? हम यह जानना चाहते हैं कि ब्रह्म क्या है। भगवान यहाँ यह कहना चाहते हैं अर्जुन को कि यज्ञ का भी भाग होता है, यज्ञ का भी प्रसाद होता है, अवशेष यानी भाग होता है। जीवन में हम उसी को ग्रहण करें तो पापों से मुक्ति, सात्विकता, परमात्मा की ओर गमन, जीवन के लक्ष्य सबकी प्राप्ति होती है। भगवान ने कहा कि यज्ञ जीवन शैली है। यज्ञ क्रिया के साथ एक दर्शन है। यज्ञ जीवन शैली है। क्रिया तो यज्ञ का ज्ञान है पर उसके साथ दर्शन भी है। यज्ञ के दर्शन के साथ जीवन जिया जाए तो पूरा जीवन ही यज्ञ है। ब्रह्म क्या है? जो आपने प्रश्न किया, हम सबकी सम्मिलित चेतना ब्रह्म है। अगर हम कहते हैं कि हम ब्रह्म परायण हैं तो हम सबके बारे में सोचते हैं, सम्मिलित रूप से सोचते हैं, व्यक्तिगत रूप से नहीं सोचते हैं। सिर्फ ध्यान रखने की बात है, संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण चेतना के बारे में सोचते हैं तो हम ब्रह्म परायण हैं। उसके अनुसार आचरण करते हैं तो हम ब्रह्म परायण हैं। पर ऐसा नहीं कि अपने परिवार, मित्र, पड़ोसियों के लिए सोचते हैं तो ब्रह्म परायण है, तो ऐसा नहीं है। हम शत्रु के लिए भी सोचें, मित्र के लिए भी सोचें तो कोई बात नहीं। जो हमारे कल्याण की भावना रखे, जो द्वेष रखने वाले हैं उनके लिए भी प्रेम पूर्वक बोले, तब होगी ब्रह्मपरायण होने की बात। ब्रह्मपरायण होने की बात वहाँ है जहाँ सारे विरोध समा जाते हैं। ब्रह्म वो जहाँ सारे विरोधियों के लिए सामंजस्यपूर्ण जगह है, वहाँ ब्राह्मी चेतना है। एक कथा है, महर्षि मुद्गल ने सामान्य यज्ञ किया था। पहले एक वृत्ति होती थी, भिक्षा वृत्ति। उसमें भी नियम होते थे। हम 1 घर मांगेंगे, 3 घर मांगेंगे, एक अनुशासन होता था। जिस घर के आगे केला टंगा होगा उसके घर से मांगेंगे। अब तो व्यवस्था ऐसी कि तुम अपने घर केला टांग कर रखना, हम तुम्हारे घर आएंगे, ऐसा झूठा नियम बना दिया। पर महावीर के सामने एक अनुशासन था। केला जिसके यहाँ टंगा है उसी के यहाँ मांगेंगे, मतलब कठिन से कठिन तप का विधान था। केला नहीं टंगा किसी के घर के आगे तो भूखे रहे, पर कोई बात नहीं, ये थी भिक्षावृत्ति और भिक्षावृत्ति का अनुशासन। ऐसी ही एक वृत्ति थी सिलोच वृत्ति। अभी भी खेतों में गांव के मजदूर प्राय हरिजन होते हैं जिनके पास जमीन नहीं होती, खेती नहीं होती, उनके लिए यह सिलोच वृत्ति होती थी। फसल कट गया, फिर जो बाली धान खेतों में छूट जाता था, जो नीचे गिर जाता था, यह उनके लिए होता था। पुराने ज़माने में वैदिक परंपरा में खेतों की कटाई हो गई, फिर जो बाली या दाने वहाँ गिर जाते थे या बच जाते थे, उन पर गांव के ब्राह्मण का अधिकार होता था। उनका यह मानना होता था कि ब्राह्मण देवता आएंगे, उन्हें बीन कर खाएंगे और उन्हें भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। ये आकर शिला बीन लेते थे और उन्हें अपने घर ले जाते थे। यह सिलोच वृत्ति, जिस पर अधिकार गाँव के ब्राह्मण या फिर सन्यासी का होता था। बाद में यह अधिकार गाँव के हरिजनों का हो गया। जिनके पास खेती नहीं होती थी वे शिला बीन लेते थे। यानी ये यज्ञ की परंपरा है। मतलब भारत की जो जीवन शैली है वह यज्ञीय शैली है। इसी यज्ञीय शैली के अंतर्गत सिलोच वृत्ति में महर्षि मुद्गल रहते थे। शिलाएं बिन लेते थे, उनसे सत्तू बना लेते थे और उसी पर अपना जीवन यापन करते थे। उसी से एक बार उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ का जो भाग बचा उसे उनका परिवार खाने के लिए बैठा। भिक्षा लेने वाले आ गए तो फिर भिक्षा दिया, पहले अपना भाग दिया, फिर पत्नी का भाग दिया। उससे भी जब अतिथि का पेट नहीं भरा तो अपनी पुत्रवधू और बेटे का भी भाग दे दिया। तो इतना महान यज्ञ वहाँ हुआ जहाँ अतिथि को खिलाने के कारण सारा परिवार भूखा रह गया। तो उस महान यज्ञ में जो दाने बिखर गए थे उसमें एक नेवला आकर लौटने लगा, तो उसका आधा शरीर सोने का हो गया। इधर युधिष्ठिर ने भी राष्ट्रीय यज्ञ किया, बड़े यज्ञ किए, वाजपेयी यज्ञ भी किया। तो उसे बड़ा अभिमान हो गया था, यह सोचकर कि मैंने कितने बड़े बड़े यज्ञ किए, कितना दान दिया, कितना पुण्य कमाया। तो कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को दिखाया कि एक नेवला उसके यज्ञ स्थल पर लौट रहा है। तो युधिष्ठिर ने पूछा कि वह क्यों ऐसा कर रहा है। तो भगवान ने कहा कि उस नेवले से पूछो। तो नेवले ने पूछने पर बताया कि महर्षि मुद्गल ने यज्ञ किया था, उन्होंने जो दान दिया था उस स्थल पर लौटने से उसका आधा शरीर सोने का हो गया था। तब मैंने सोचा कि अब आपने इतना बड़ा यज्ञ किया, इतना महान दान दिया, ये इस जूठन स्थल पर लौटने से मेरा बाकी बचा आधा शरीर भी सोने का हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यानी महर्षि मुद्गल द्वारा किया गया यज्ञ युधिष्ठिर द्वारा किए गए यज्ञ से ज़्यादा महान था। इसी तरह शंकराचार्य को किसी ब्राह्मणी ने दान दिया था।
उसके घर में एक ही आंवला बचा था, वो सूखा आंवला उसने पूरा का पूरा दान में दे दिया था। उस सूखे आंवले के बदले उसके घर में सोने का आंवला बरसा था। यह भाव की महिमा थी। कोई आदमी 500 रुपये में 50 रुपया देता है तो कोई 50 में से 50 दे देता है। ये भाव होता है। तो भगवान कहते हैं यज्ञ एक भाव है, एक जीवन शैली है। ऐसा व्यक्ति जो यज्ञ भाव से जीता है वह पड़ोसियों को खिलाए बिना नहीं खा सकता, दरिद्र को दिए बिना नहीं खा सकता, अतिथियों का सत्कार किए बिना नहीं रह सकता, व्रत उपवास के बिना नहीं खा सकता। व्रत उपवास में क्या फ़र्क है? उपवास में केवल भूखे रहते हैं, व्रत में कुछ नियम का, कुछ विधियों का पालन करना होता है। अगर नियम एवं विधियों के साथ उपवास किया जाता है तो व्रत कहलाता है, बिना किसी विधि के भूखे रह जाता है तो उपवास कहलाता है। तो यज्ञ जो है एक जीवन शैली, एक विधान है भगवान का। कहते हैं कि यज्ञ का जो प्रसाद खाता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। यज्ञ का प्रसाद खाकर रहना महान तप है। यज्ञ का प्रसाद सामान्य बात नहीं है। यज्ञ का प्रसाद मतलब समस्त समष्टि को दे करके, आहुति दे करके, जीवन दे करके हम एक छोटा हिस्सा ले रहे हैं तो हम सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो बिना यज्ञ के खाता है, भगवान कहते हैं कि वह चोर है। वह अनेकों का भाग चुरा ले जाता है, जिन भागों को देव भाग, पितृ भाग, हव्य कब कहते हैं। हव्य मतलब जो हवन किया जाता है, कब जो पितरों को दिया जाता है, हव्य जो देवताओं को दिया जाता है। मंत्र बोलते हुए देवताओं को जो आहुति दी जाती है स्वाहा के साथ, वह देवताओं के लिए है। पितरों के लिए स्वधा होता है, देवताओं के लिए स्वाहा होता है। स्वधा कव्य भाग है और स्वाहा हव्य भाग है। हव्य और कब दोनों भाग देता है, वह सृष्टि के प्राणियों को देता है। उसका जो छोटा सा हिस्सा बचता है वही जो खाता है वह सही अर्थों में यज्ञ करता है। सभी को देने वाला व्यक्ति, सभी के लिए सोचने वाला व्यक्ति, सभी के प्रति कल्याण दृष्टि रखने वाला व्यक्ति स्वतः ही सारे पापों से मुक्त हो जाता है। यज्ञ का मतलब है प्रत्येक चिंतन, प्रत्येक भाव, प्रत्येक कर्म यज्ञ के सूत्र में गुथे रहने चाहिए। यानी चिंतन, चरित्र, व्यवहार जिसे कहते हैं, सभी यज्ञ भाव से गुथे होने चाहिए। अगर हमारे मन में सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना है और हम तदनुरूप कर्म करते रहें तो यह भाव यज्ञ है। हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार, ऐसा नहीं कि महान बड़े यज्ञों में करोड़ों रुपए खर्च करें, महर्षि मुद्गल की तरह भी यज्ञ कर सकते हैं, लेकिन अपना सर्वस्व अर्पित करें। सामर्थ्य रहते हुए न करें तो कंजूसी होगी। सामर्थ्य नहीं है तो हमने केवल सत्तू दान किया तो यह बात समझ में आती है, पर हमारे पास भंडार भरे हैं और तब हम केवल सत्तू दान कर रहे हैं, तब यह पाप होगा। तो भगवान कहते हैं निष्कामता पूर्वक भक्ति भाव से अपना कर्म किए जा रहा है, वितरण किए जा रहा है, तो वह श्रेष्ठ आचरण कर रहा है। उसके लिए अलग से करने के लिए कुछ भी नहीं है। यज्ञ एक प्रचंड कर्म है, तप एक प्रचंड कर्म है। ऐसे कर्मयोगी को और किसी तप साधन की आवश्यकता नहीं है। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे नाग महाशय। बड़ी ही कठिन जीवन शैली थी उनकी। दुर्गाचरण नाम था उनका। तपस्या सेवा करते थे। कोई बीमार आता तो उसे दवा भी देते थे और सेवा भी कर देते थे। उनके पिता बड़े परेशान रहते थे। एक दिन गंगा किनारे बैठे थे तो ग्रहण काल में गंगा जल से भरे घड़े लाकर रखे थे। गंगा का एक घड़ा लाए, पर भीड़ बढ़ने लगी तो सोचे एकांत में भजन पूजन करेंगे। एक घड़ा गंगा जल घर लाए और वहीं ध्यान करने लगे। पिताजी उनकी हंसी उड़ाने लगे कि लोग ग्रहण काल में गंगा के किनारे जाते हैं। यह गंगा के किनारे से भाग आया और कहते कि बड़ा साधक है। तो नाग महाशय को गुस्सा आ गया। बोले जहाँ भावना और भक्ति है वहीं गंगा है। पिता बोले कि तेरी भावना और भक्ति से क्या गंगा घर में निकल आएंगी? हाँ, निकल आएंगी। अगर मेरी भक्ति भावना सही है, सच्ची है, तो यही गंगा फूट पड़ेगी। और उनके आंगन में गंगा का स्रोत फूट पड़ा। ये सत्य घटना है। वहाँ गंगा धारा बहने लगी और लोगों ने उस पावन धारा में स्नान भी किया। जब विवेकानंद को ये बात बताई गई तो उन्होंने कहा नाग महाशय के लिए कुछ भी हो सकता है। उनके जीवन में कोई भी चमत्कार घटित हो सकता है। यह घटना ढाका की है। ढाका तब पश्चिम बंगाल में था। एक बार रामकृष्ण परमहंस ने नाग महाशय से कहा कि सुना है कि तू बड़ा चमत्कार करता रहता है, मेरे गले का घाव ठीक कर दिया क्या? तो नाग महाशय ने कहा कि आपका आशीर्वाद हो तो जरूर ठीक कर सकता हूँ। ऐसा कहकर वे घाव ठीक करने के लिए आगे बढ़े, परंतु रामकृष्ण परमहंस पीछे हट गए और उन्होंने कहा मैं जानता हूँ कि तू मेरा घाव ठीक कर सकता है, पर अब तू दूर हट। तो नाग महाशय में अद्भुत तपस्या थी। वे चांद्रायण व्रत, ध्यान, पूजा सब करते थे, लेकिन इससे भी अधिक वे सेवा बहुत करते थे। उनका सारा जीवन ही यज्ञ में था। ऐसे व्यक्ति सभी पापों से स्वतः मुक्त हो जाते हैं। मतलब कर्मों में यज्ञ, भावों में यज्ञ, विचारों में यज्ञ, क्रियाओं में यज्ञ। जो ऐसे भाव से जीता है वह व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इसके विपरीत जो बिना यज्ञ के जीता है, यानी सृष्टि का भाग चुराता है, चिड़ियों का अन्न चुराता है, पशुओं का भाग खाता है, वह सचमुच चोर कहलाता है और वह व्यक्ति पाप से मुक्त नहीं हो पाता। ऐसा व्यक्ति तो पाप को ही खाता है। भगवान के
इन श्लोक से ये बात समझ में आती है कि दान करना कितना महत्वपूर्ण है, किसका भाग जो है सृष्टि का उसको लौटाना कितना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है।